ओके। आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो लिस्ट। व्हाट आर लिस्ट? इफ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सेम वेरिएबल, यू कैन यूज लिस्ट। अच्छा, लिस्ट क्या है? हमने वेरिएबल्स स्टडी किए हैं ना। वेरिएबल्स एक स्टोरेज होता है हमारे पास मेमोरी में, जिसमें हम जो है ना एक अपना एक डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और वो मुख्तलिफ टाइप के स्टोरेज होते हैं, मतलब कुछ में हम नंबर स्टोर करते हैं, कुछ में हम जो है ना स्ट्रिंग वगैरह स्टोर करते हैं। मल्टीपल टाइप के जो है ना डेटा के हम जो वेरिएबल्स हैं वो बनाते हैं, उसमें डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। अब लिस्ट क्या है? लिस्ट एक ऐसा वेरिएबल है ना, जिसमें हम एक के बजाय जो है ना मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सेम वेरिएबल। तो पहले हम चेक करते थे कि भाई जब हम वेरिएबल बनाते थे तो कौन कितने वैल्यूज स्टोर करते थे वेरिएबल्स में, सिर्फ एक सिंपल वैल्यूज एक स्टोर करते थे, ठीक है, एक वैल्यू स्टोर करते थे। लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट है ना, लिस्ट, उसमें हम एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना म- और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है ना वो पढ़ा होगा कि उसको इसको जो है ना एरे भी कहते हैं। एरे, एरे मतलब सेम चीज़ है। लिस्ट और एरे सेम चीज़ है। क्या कहते हैं कि लिस्ट इन दैट सिमिलर टू एरे इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल स्टोर नेम ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स, मतलब अदर लैंग्वेजेस में हम इसको एरे भी कहते हैं। अब एक ही वेरिएबल में हम जो है ना मल्टीपल डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंपल वेरिएबल जो होता है वो हमारे पास, आपको पता है, एक वैल्यू स्टोर करते हैं। लिस्ट ऑन अदर हैंड या एरे ऑन अदर हैंड जो है ना, ये क्या करता है? ये मल्टीपल वैल्यूज खुद में स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, लिस्ट की हम बात करते आते, हाउ टू क्रिएट लिस्ट। लिस्ट किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिस्ट क्रिएट करने की जो है ना वो एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। और लिस्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है? लिस्ट क्रिएट करने का तरीका ये है कि हम पहले क्या लिखेंगे? एक लिस्ट कीवर्ड लिखेंगे, लिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है ना इस तरह के दो साइन, और इसके अंदर हम जो लिस्ट हमारा होगा, फॉर एग्जांपल लिस्ट होता है ना, तो उसमें जो है ना किस टाइप के वैल्यूज हमने स्टोर करवानी है, कौन से टाइप के वैल्यू हमने स्टोर करवानी है। जिस तरह के हमने डेटा टाइप पढ़े हैं ना, मतलब इंट डेटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, तो इस तरह वेरिएबल को हम डेटा टाइप देते थे। इस जस्ट लाइक दैट लिस्ट को भी हम जो है ना एक डेटा टाइप प्रोवाइड करेंगे, कि इसको हम बताएंगे कि जो आप में मल्टीपल वैल्यूज जो आ रही है ना, ये आखिर किस टाइप की वैल्यूज है, कौन से डेटा टाइप की वैल्यूज है, सही है। लाइक फॉर एग्जांपल एक लिस्ट में बना रहा हूँ और उसमें जो है ना मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करूंगा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स मार्क्स जो है ना वो कौन सा डेटा टाइप है? नंबर्स है ना। तो लिस्ट में अगर मार्क्स का लिस्ट बनाऊंगा तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? नंबर्स। नंबर कौन सा डेटा टाइप? डाट में इसको क्या कहते हैं? नंबर जब हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में, उसको कहते हैं हम इंट। हम यहाँ पे इंट लिख देंगे, ठीक है। अब जब हमने बता दिए कि भाई हम एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं और उसका टाइप होगा इंट, अब हमने बताना है कि लिस्ट का नाम क्या होगा। आप सब ने जो है ना जब वेरिएबल बनाते हुए आपने किया होगा कि आपने वेरिएबल को नाम दिया होगा, ठीक है। तो वेरिएबल को नाम देना जरूरी हो जाता है। अगर वेरिएबल को हम नाम नहीं देंगे तो वो हमारे पास फिर मतलब फायदा ही नहीं है। हम वेरिएबल को नाम ही की वजह से जो है ना पहचानते हैं। तो हमने इसी तरह ये भी लिस्ट भी एक वेरिएबल है, तो इसको भी हमने एक नाम देना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ, लेकिन नाम इस तरह देना होता है कि भाई वो रिलेट करे जो टाइप ऑफ डेटा उसमें स्टोर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल हम एक लिस्ट बना रहे एन टाइप और इसमें हम मार्क्स स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ मार्क्स, ठीक है। अच्छा, मैंने कंपाइलर को बताया कि मैं लिस्ट बना रहा हूँ इन टाइप का, फिर मैंने नाम भी दे दिया। अब क्या करूँगा? अब या तो मैं इसको सिंपली डिक्लेयर कर दूंगा इस तरह, ठीक है, या इसमें वैल्यूज भी डाल दूंगा इसी टाइम। लेकिन मैंने क्या किया? पहले लिस्ट बनाया है, डिक्लेयर कर दिया लिस्ट, ठीक है। इसमें मैंने अभी वैल्यूज नहीं प्रोवाइड की, इसमें वैल्यूज नहीं है, यानी इसमें लिस्ट नहीं है, डेटा नहीं है, ठीक है इसमें। अब मैं ये अगर इसको डेटा दूंगा ना तो किस तरह दूंगा? मैं इधर जस्ट लाइक एनी अदर वेरिएबल, वेरिएबल को जब हम डेटा देते हैं तो इज इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम सिंपल डेटा दे देते हैं। लेकिन ये तो लिस्ट है। लिस्ट में क्या होता है? लिस्ट में हम डेटा किस तरह देंगे? अगर हम यहाँ पे रहे तो ये क्या कह रहे हैं? द लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? स्क्वायर ब्रेसेस।
अगर हमने लिस्ट को जो है ना, लिस्ट को डेटा देना हो ना, तो वो हम किस में देंगे, स्क्वायर ब्रेसेस में देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। और उसमें जो है ना मैं अब डेटा दूंगा। अब हमारे पास लिस्ट में एक डेटा है, दो तीन है, जितने भी हमारे पास डेटा आएगा, जितने भी लोगों के मार्क्स आएंगे, वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल 798, एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लिस्ट बन गया है, और इसका टाइप है इंटीजर, ठीक है। नाम हमने इसको दिया है मार्क्स, क्योंकि हमने इसमें मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने इसके रिलेटेड ये नाम दिया है। हम अदरवाइज कुछ भी दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने इसको डेटा जब देना था, तो हमने इज इक्वल टू का साइन आपको बताया, असाइनमेंट वेरी असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हमने इनको जो है ना इंटीजर वैल्यूज प्रोवाइड किए है इस लिस्ट को, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया है, एक लिस्ट बन गया है, ठीक है। अगर यहाँ तक लिस्ट में कोई इशू है तो आप पूछे अभी जल्दी, अगर नहीं है तो क्लियर लेके जल्दी जल्दी, ताकि हम फिर प्रोसीड करें। ओके, माता जी, क्लियर क्लियर, ओके, चलो ठीक है। अच्छा, ओ गुड। अच्छा, अब हमने लिस्ट बना दी है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिस्ट बना दी है, वैल्यू हमने दे दी है, इसमें वैल्यूज दे दी है। तो इसको अगर हमने यूज करना हो, फॉर एग्जांपल इसमें जो वैल्यूज है वो हमने यूज करने हो, यूज किस तरह करेंगे, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल वैल्यू पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल 3 वैल्यू पड़ी है यहाँ पे, हमने एक वैल्यू उठानी है, किस तरह उठाएंगे, यूज किस तरह करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने जो है ना अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरेज कवर किए, तो एरेज में क्या होता है कि एरेज में जब हम डेटा देते हैं ना, और वहां से हम रिट्रीव करते हैं, तो वो किस बेस पे करते हैं, इंडेक्स, और उसका एक लोकेशन होता है, हम इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडेक्स की बेस पे जो है ना हम उस लिस्ट से या एरे से फिर डेटा रिट्रीव करते हैं, ठीक है। अब इंडेक्स क्या है, इंडेक्स जो है ना, ये जितने भी लिस्ट में एलिमेंट्स पड़े हैं ना, इन सब का एक इंडेक्स यानी एक एड्रेस बन गया है अब, ठीक है। अब वो उस एड्रेस को हम इस तरह देखेंगे कि पहला जो एलिमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, तो इसको बाय डिफॉल्ट इसको जो है ना कौन सा इंडेक्स असाइन हो जाएगा, इसको 0 असाइन हो जाएगा, ठीक है। जब ये दूसरा पड़ा हुआ है, इसको कौन सा इंडेक्स असाइन हो जाएगा, इसको जो है ना 1 असाइन हो जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा, 1, और फिर इस तरह 2, ठीक है, इस तरह चला जाएगा जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट तो बन गया है, हमने जो है ना पहले नंबर पे जो वैल्यू है वो हटानी है, वो हमने प्रिंट करवानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मार्क्स का जो लिस्ट है, इसमें से जो पहला नंबर एलिमेंट है ना, ये हमने प्रिंट करवाने, कैसे कैसे प्रिंट करवाएंगे, हमें पता है कि इंडेक्स इसका 0 है, लेकिन प्रिंट कैसे करवाएंगे। हम आते हैं मार्क्स, यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स, लिस्ट का जो नाम है, ठीक है, उसके सामने फिर लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम ये क्या कर रहे हैं, अब हम फ्रेंड को बता रहे हैं कि भाई जाओ इस मार्क्स वाली लिस्ट में जाओ, और इसके अंदर हम जो लिस्ट हमने जो इंडेक्स प्रोवाइड किया है, ये इस स्क्वायर ब्रैकेट के हमने जो अंदर इंडेक्स प्रोवाइड किया है, वो वाला वैल्यू लेकर आओ और प्रिंट कर दो। क्या किया हमने, प्रिंट के अंदर हमने कहा है कि भाई मार्क्स लिस्ट पे जाओ, इस पे, और उसमें जो 0 नंबर यानी 0 इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है ना, 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 87, ये प्रिंट करवा दो, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ। ये क्या हमारे पास प्रिंट हो गया है, ये हमारे पास प्रिंट हो गया है 87, ठीक है। ये इसने पहले नंबर पर जो वैल्यू पड़ी थे वो उठा लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम सेकंड नंबर पे वैल्यू उठाते हैं, तो हम क्या दे देंगे, 1 दे देंगे ऑफ कोर्स, और इसको जो है ना रन करते हैं, तो ये क्या उठा रहा है, 98 उठा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमने लिस्ट से वैल्यू रिट्रीव करनी हो ना, तो एक तरीका ये है कि हम मतलब ये तरीका है कि हम इंडेक्स यूज करते हैं, ठीक है। लिस्ट से हम जो जब वैल्यूज रिट्रीव करते हैं तो क्या यूज करते हैं, इंडेक्स यूज करते हैं, यानी जो जो एलिमेंट का जो एड्रेस है ना वो यूज करते हैं, इसको इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और एड्रेस स्टार्ट किससे होता है, 0 से स्टार्ट होता है,
और उसके बाद चलता जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0 1 और 2 यहाँ पे हमारे पास, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई और जो है ना वैल्यू आ जाती है, तो ये भी हमारे पास जो है ना, और सॉरी यहाँ पे, तो ये हमारे पास 3 इंडेक्स का जो है ना वैल्यू हो जाएगी, 3 इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। ओके। यहाँ पर कोई यहाँ तक कोई इशू है तो आप क्लियर लेके जल्दी से, कि मतलब इंडेक्स लेस से हम जो है ना डेटा रिट्रीव किस तरह करते हैं। कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो सर आपको। ये जी जी। सर एक से ज्यादा इंडेक्स हम यूज कर सकते हैं, जिस तरह 1 हो गया, 2 एक जगह पे, या अलग अलग करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे हम नहीं कर सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है ना इस तरह करूँ, लाइक फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करो, तो एक ही मतलब ये एक ही जो वो है प्रिंट है, इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन एक ही जो ये मार्क्स जो हम लिस्ट कॉल कर रहे हैं ना, मार्क्स, और इसके अंदर हम मतलब एक ही जगह में 1 और 2 इस तरह हम नहीं दे सकते, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, इसके लिए अलग अलग हमें प्रिंट करना पड़ेगा, जिस तरह प्रिंट 0 हाँ, फिर प्रिंट एंड 1, इसके लिए इस तरह करना है? अलग भी लगा सकते हैं, इसी तरह सेम में भी कर सकते हैं वो, आपकी जो है ना वो उस पे है। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर जो जब हम एक इंडेक्स कॉल कर रहे हो ना, तो इसके अंदर इसके साथ नहीं कर सकते, ठीक है। ये इशू कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एरर दे रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अब अगर हम यहाँ पे इस तरह करें कि इसको कॉपी करें और इसको पेस्ट करें और इसको दोबारा, तो ये क्या हो रहा है, 2 और ये 3 हो गई। अगर हम इसको दोबारा से करें, ये हम तीन जो है ना 3 वैल्यू इसने प्रिंट करवा दी है, ठीक है। अच्छा, डॉट में इंडेक्स, हाँ, इसमें कभी कभी एरर दे, मतलब एक्सेप्शन दे देता है, वो क्रैश होता है, मतलब ये मसला है। जी, इंडेक्स का जो मतलब वो लिस्ट है ना, लिस्ट का इंडेक्स वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। लिस्ट जब भी आप बनाएंगे ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका इंडेक्स हर बार जो है ना वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। लिस्ट का ये है, ये आपने जो है ना जहन में रखना है। ओके, चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। हाँ, पर करवा सकते हैं, इसका एक तरीका तो ये है कि हम जो है ना यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फॉर एग्जांपल मार्क्स, ठीक है। और उसको रन करते हैं, तो ये हमारा सारा जो लिस्ट है ना वो प्रिंट हो गया है। अब इसका मतलब फ़ायदा नहीं है, हमने जो है ना वो एक्स लिस्ट जो है ना प्रिंट करवा दी है, लेकिन इससे हम जो है ना कोई फ़ायदा उठा नहीं सकते, कि क्योंकि हम इसके जो है ना ये अलग अलग वैल्यूज यूज़ नहीं कर सकते, सही है। तो प्रिंट कर सकते हैं। बाकी आप जो है ना लिस्ट में पूरा 100% कवर यहाँ पे नहीं कर सकता, और मैप भी करेंगे तो वो भी मैं 100% कवर नहीं कर सकता। आप पे आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है इस पे, ठीक है। ओके। हम्म, हम्म, ओके। अच्छा, हमारे पास लिस्ट हमने देख लिए कि मतलब लिस्ट में हम वैल्यूज किस तरह डालते हैं, तो लिस्ट, अच्छा वो उस पे मैं अभी आ रहा हूँ, सही है, वो ये जो फंक्शंस है ना उस पे मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। अच्छा, लिस्ट मतलब हमने अभी ये देख लिया कि इसमें हम वैल्यूज की मतलब डेटा किस तरह देते हैं, ठीक है। मतलब इसका सिंटेक्स हमने देख लिया अभी, ठीक है। हमने ये देखा कि हम इससे जो है ना एक एक वैल्यू किस तरह उठाते हैं, मतलब ये अगर किसी वैल्यू को हमने एक्सेस करना हो तो किस तरह करते हैं, ठीक है। और हमने फुल जो है ना प्रिंट करने, लिस्ट प्रिंट करने की कोशिश की है, ठीक है यहाँ पे। अब हम आते हैं, हमारे पास जो कुछ इस तरह के फंक्शंस हमें डार्ट प्रोवाइड करते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। वो हम लिस्ट पे जो है ना अप्लाई करते हैं, और हम मुख्तलिफ काम जो है ना वो हमारे आसान हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसके लिए हमने अलग से कोड नहीं करना पड़ता, ठीक है।
तो ये हमें डार्ट जो है ना एक डार्ट बल्कि और बहुत ज़्यादातर लैंग्वेजेस हमें ये चीज़ प्रोवाइड करती है लिस्ट पे या मैप पे। जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ना, अभी आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मार्क्स का जो है ना एक लिस्ट है, इस पे मैं एक फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है। और वो है मार्क्स डॉट एड, ठीक है। अब एड क्या करते हैं? एड फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि मतलब डार्ट हमें प्रोवाइड करता है, और उसका काम क्या है कि ये जो मार्क्स लिस्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस लिस्ट के आखिर में वैल्यू डाल देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, ये 32, ठीक है। चलो पास कर दे बंदे को, बेचारा है। चलो ये देते हैं, ठीक है, 87। अब मैंने मार्क्स जो लिस्ट है ना, उसमें क्या किया, उस पर एक फंक्शन अप्लाई किया है। और फंक्शन क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है क्या? वैल्यू। जो अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो ऐड कर रहा है। कहाँ पे ऐड कर रहा है? ये लिस्ट के लास्ट पे, ठीक है, लिस्ट के लास्ट पे ऐड कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम ये प्रिंट यहाँ पे अभी कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। ओके। तो अभी आपको ये नजर आ रहा है कि पहले जो एरे था ना, पहले पहले जो एरे था उसमें जो है ना लास्ट में वैल्यू 87 नहीं थी, लेकिन जब हमने ऐड की है और उसके बाद जब हमने प्रिंट किया है तब इसके में जो है ना 87 वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। तो ये तो एक फंक्शन है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। अब ये देखें, ऐड का हो गया, डॉट टू स्ट्रिंग हो गया, रिमूव एट हो गया, रिमूव हो गया, वेयर, मैप, फॉर ईच, लिस्ट, ये सारे फंक्शंस है, ठीक है। ये सारे क्या है? मेथड्स है जो कि इन इस लिस्ट पे अप्लाई होते हैं। और एक मुख्तलिफ मतलब एक स्पेसिफिक काम इन इस लिस्ट पे अप्लाई करते हैं, या स्पेसिफिक फंक्शन इस पे जो है अप्लाई करते हैं। एक हमारे पास एक खास किस्म का काम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने ऐड किया है, तो हमारे पास क्या काम हुआ है? हमारे पास इस लिस्ट में के आखिर में जो है ना एक वैल्यू ऐड हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास हम एक करते हैं कि हम रिमूव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिमूव, और यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करेंगे? रिमूव में अगर हम करें तो इसको हमने यहाँ पे रिमूव ऐड कर देते हैं, ऐड, अच्छा, 0। और यहाँ पे ओके। तो ये फंक्शन क्या करे? रिमूव ऐड फंक्शन। हाँ, रिपीटेबल हम लिख सकते हैं, रिपीटेबल लिख सकते हैं यहाँ पे। वो रिपीटेबल जो है ना मतलब हमारे पास एक वैल्यू रिपीट हो रही है ना, फॉर एग्जांपल ये 98 98 है, वो रिपीट, ये रिपीट हो रही है ना, इस तरह आप बता रहे हैं ना। तो ये हम लिस्ट में कर सकते हैं, ये हम सेट में नहीं कर सकते। सेट एक अलग चीज़ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कलेक्शन एक अलग कलेक्शन है। लेकिन लेकिन ये जो है ना लिस्ट में, फॉर एग्जांपल ये लिस्ट में जो है ना ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, ठीक है। रिपीटेबल वैल्यू हम दे सकते हैं। इस तरह ये बता रहे हैं ना आप, फॉर एग्जांपल हमने 98 दिया है, यहाँ पे भी हमने 98 दिया है, ये कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इस तरह बता रहे, तो ये कर सकते हैं एरे में। ओके। चलो, अब हमने यहाँ पे क्या किया है? रिमूव एट फंक्शन देखा है। सर लिस्ट, नहीं मतलब हम कर सकते हैं ये जो आप बता रहे हैं ना मेड में भी ये हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फंक्शन क्या है और वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके। एड, इंसर्ट, ओके। यहाँ पे एक मेरे ख्याल में ये फंक्शन है इंसर्ट, ये हमसे इंडेक्स मांग रहे हैं और एक एलिमेंट मान रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0, और यहाँ पे दे देता हूँ 12, ठीक है। और मैं करता हूँ कोशिश इसको रन करने की, ठीक है। और अब ये क्या करे, इसने बिल्कुल स्टार्ट में ही हमने 0 इंडेक्स पे 12 कर दिया है, ठीक है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब हमने ये इस तरीके से हमने स्टार्ट में ऐड कर दिया है, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है, वो आप भी कवर करेंगे। मैं यहाँ पे पूरा जो है ना इसका जितने भी लिस्ट ऑफ फंक्शन है वो सारे मैं कवर नहीं कर सकता, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपका कल का टास्क होगा लिस्ट पे और मैप्स पे जितने भी फंक्शन है वो आपने जो है ना कवर करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी आपने पूछा है कि हम मिड और स्टार्ट में कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक स्टार्ट में हम, एंड में तो आप मैंने आपको बताया कि डॉट एट से हम एंड में करते, एंड में जो है ना ऐड करते हैं। लगा, अगर हम जो है ना स्टार्ट में करना चाहते हैं तो हम
इस तरह करते हैं एट फर्स्ट। और ओके, यहाँ पे फंक्शंस यहाँ पे बहुत है अभी, लेकिन सारे जो है ना यहाँ पे कवर करना हमारे लिए मुश्किल है। तो डॉट, ओके रिमूव एट फर्स्ट का भी है, लेकिन अभी मिल नहीं रहा। ओके फर्स्ट नहीं, ये भी नहीं है। कि फर्स्ट सेट के लिए मेरे ख्याल में अभी मेरे मुझे तो नहीं मिल रहा, लेकिन फर्स्ट के लिए अभी मुझे तो नहीं मिला, लेकिन फर्स्ट के लिए मैंने अभी आपको जिस तरह बताया इंसर्ट के थ्रू हम कर सकते हैं कि हमने बस यहाँ पे इंडेक्स दे देना है हमें। फॉर एग्जांपल हम मैं यहाँ पे जीरो इंडेक्स, यानी जीरो इंडेक्स तो फर्स्ट ही होता है ना, इंडेक्स दे देता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ। तो वो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये फर्स्ट में जो है ना जाके ऐड हो जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो है अभी पहले एरे में जो है ना वो 12 नहीं था, लेकिन बाद में जो है ना 12 बिल्कुल स्टार्ट में ऐड हो गया। ठीक है, स्टार्ट में भी कर सकते हैं, मिड में भी कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स पे हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? ओके, आगे चले या और कोई क्वेश्चन है? अगर क्लियर है तो क्लियर लिख के। क्लियर है, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने कौन कौन से फंक्शंस कवर किए, एक काम करते हैं कि मैं जितने कवर कर रहा हूँ वो साथ साथ लिखता हूँ यहाँ पे। और एड 77। और अच्छा, जी बिल्कुल कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो है ना हम दूसरी लिस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने ऐड किया ना, तो ऐड में हम क्या करें, ऐड में हम सिंपल एक सिंगल जो है ना वो कर रहे हैं, क्या है, सिंगल एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक दूसरी लिस्ट ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा वैल्यूज ऐड करनी है, तो लिस्ट हुई ना, तो हमने एक दूसरी लिस्ट ऐड करनी है लिस्ट में, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स डॉट एड ऑल। ठीक है, तो एड ऑल जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे अंदर हम एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हम एक क्या प्रोवाइड करेंगे, लिस्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया लिस्ट किससे डिनोट होता है, लिस्ट का मतलब सिंबल क्या है लिस्ट के, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसका सिंबल है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब इसके अंदर मैं जितने भी वैल्यूज दूंगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब ये तीन वैल्यू मैं और ऐड कर रहा हूँ, एक मैंने यहाँ से ऐड किया, अब तीन मतलब चार वैल्यू मैं और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। नहीं, अच्छा मैंने प्रिंट नहीं किया, सॉरी। कॉपी, अब ये हो गया। अब यहाँ पे जो है ना पहला जो लिस्ट था वो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, मतलब वो सिंपल लिस्ट जो हमने दिया हुआ था। फिर क्या हो रहा है, हमने ऐड फंक्शन के थ्रू एक वैल्यू एंड इसमें इंसर्ट कर दी है लास्ट में। ठीक है, तो वो 77 आ गई है लास्ट में। अब हमने क्या किया है कि नेक्स्ट हमने एक स्टेप किया कि हमने एक पूरी जो है ना एक लिस्ट ही ऐड कर दी है इसके एंड में, एंड में ऐड होगी। ठीक है, वो जो लिस्ट हमें ऐड करेंगे वो एंड में जाके ऐड होगी, तो हमने यहाँ पे एक पूरी की पूरी लिस्ट ही ऐड कर दी है। ठीक है, तो हम एक लिस्ट ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, यहाँ पे कुछ और फंक्शंस को मैं जो है ना कवर करने की कोशिश करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल, ओके हमने ऐड किए, ऐड ऑल किए, इंसर्ट भी कर दिया, इंसर्ट भी मैं दोबारा से वो करता हूँ। इंसर्ट का क्या है, इंसर्ट मतलब हम किसी भी इंडेक्स पे हम जो है ना एक एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं
जीरो नंबर यानी फर्स्ट एलिमेंट पे जो है ना मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट वाले इंडेक्स पे। तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो अच्छा, हाँ तो ये जीरो वाले फर्स्ट वाले इंडेक्स पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन भी मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, रिमूव, ये रिमूव एट। तो जो रिमूव का फंक्शन है ना, रिमूव, तो रिमूव मेरे ख्याल में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम। इसमें लिस्ट में जो है ना कांस्टेंट या फाइनल लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको, मेरे ख्याल में कांस्टेंट और फाइनल जब हम कवर कर रहे थे उसके लास्ट में भी मैंने आपको करवाया था कि हम लिस्ट में कांस्टेंट और फाइनल किस तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम फाइनल लिख देते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो फाइनल और कांस्टेंट लिस्ट हम बना सकते हैं। ओके, हमारे पास टाइम भी कम है, 9 मिनट अभी बाकी है। तो मेरे ख्याल में, अच्छा ये जो आपके साथ स्क्रीन पे एक पेंसिल जो शो हो रहा होगा, प्लीज़ उसके साथ जो है ना ज़्यादा वो ना करें, ये डिस्टर्ब करता है, ठीक है। ये मतलब स्क्रीन पे ये चीज़ें रहती है। ओके। अच्छा, ये जो रिमूव, कल हमने फंक्शन के बारे में कह रहे थे कि रिमूव, व्हाट इज रिमूव फंक्शन। तो रिमूव का जो फंक्शन है ना, ये क्या कर रहे होते हैं, इसको हम एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मेरे ख्याल में अभी मैं चेक करता हूँ इसका पे, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन चेक करते थे, चेक करने में कोई जो है ना मसला नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल 23 दे देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल में ये कर रहा होता है कि 23 वैल्यू लिस्ट में देखता है, जो भी फर्स्ट अकरेंस होती है ना, फर्स्ट अकरेंस मतलब लिस्ट में हमारे पास 23 बार बार भी आ सकते हैं, लेकिन पहली बार इसको जब भी 23 मिलेगा वो इसको रिमूव कर देगा, किक आउट कर देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये इसी तरह है। अब इसको रन करते हैं और अच्छा, तो हमें यहाँ पे 23 मिला ना, यहाँ पे इस वैल्यू, इस लिस्ट में हमें 23 मिला है, ठीक है। लेकिन जब हमने वो रिमूव का फंक्शन अप्लाई किया, 23 को इसने जो है ना निकाल दिए, ठीक है यहाँ पे। तो इसका सिंपल यही जो है ना ये फंक्शन ये काम करता है कि जो फर्स्ट अकरेंस वैल्यू होती है ना वो ये उसको रिमूव कर देता है। और जिसमें रिमूव एट, अब मैं जो है ना फॉर एग्जांपल जीरो नंबर पे, तो जीरो नंबर पर यहाँ पे लास्ट में कौन सी पड़ी होगी, 87 पड़ी होगी, तो ये 87 को जो है ना वो किक आउट कर देगा, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं। ये क्या आ गया, 87 को इसने, जब यहाँ पे 87 आ रहा था नेक्स्ट लिस्ट में हमारे पास 87 किक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे 87 नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो कुछ फंक्शंस हो गए लिस्ट के। तो मैप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल कवर कर ले, ठीक है। आपने कल इस तरह करना है कि मैंने जो है ना किसी को भी मैं चूज कर सकता हूँ कि वो बंदा है और मुझे जो है ना एक्सप्लेन करे, प्रेजेंट करेगा वो, ठीक है। क्या प्रेजेंट करेगा, ये जो लिस्ट के फंक्शंस है ना, अभी तो मैंने कुछ एक दो ही किए हैं ना, लेकिन मैं आपको जो है ना लिस्ट जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कौन कौन से फंक्शंस जो है ना उस पर आपने काम करना है, ठीक है। वो आपने रेडी करवाने हैं और मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि भाई आप सामने आओ, स्क्रीन शेयर करो, प्रेजेंट करो, ठीक है। तो आपने कल प्रिपेयर करना है, लिस्ट पे फुल प्रैक्टिस करनी है और इनके फंक्शंस भी जो है ना फुल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है इस पे। बाकी ये अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एनीवन, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आप बस क्लियर लिखें। ओके, क्लियर क्लियर। ओके, जजाकल्ला, शुक्रिया। ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल आपने जो है ना रेडी रहना है,
टास्क ग्रुप में ठीक, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो जो फंक्शंस जो इम्पोर्टेंट हो गए ना, वो आपको मैं जो है ना सेंड करूंगा, उस पर आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कल हमने मैप पे फिर जो है ना कवर करना है। मैप का भी है, आपको एक टास्क मिलेगा, उसमें भी फंक्शंस है इस तरह के। ठीक है, वो भी आपने फिर 2 दिन बाद जो है ना वो भी प्रेजेंट करवाना है। ठीक है, बट आप तैयार रहे। ठीक है। सर ये एक ही एक एक फंक्शन एक एक बंदा करेगा या एक ही बंदा सारे फंक्शन को डिस्क्राइब करेगा? नहीं, आपने जो है ना अपनी तरफ से मैं जो फंक्शन प्रोवाइड करूंगा वो सारे आपने रेडी करने हैं। फिर मैं जो है ना किसी को भी कह सकता हूँ कि भाई आप यहाँ पे प्रेजेंट करो, कोई भी आपको फंक्शन दे सकता हूँ कि भाई ये फंक्शन क्या करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप, अगर आपको नहीं आता आप उसी टाइम पे बोल सकते हैं, मैं आपको दोबारा से फिर करवा दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है आपके जो है ना खुद कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ ओह, वैसे। ओके माइक ऑफ कर, और चलो ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मैं अकॉर्डिंग, अगर कोई इशू नहीं है, क्लियर है, तो आप एक जो है ना एक एक बंदा लीव करते जाए। ठीक है, लीव करते जाए आप। अगर कोई इशू है तो आप रह सकते हैं।